सरकार इंडिया गठबंधन की ही बन रही है और थोड़ा सा सस्पेंस जरूरी है, वरना मोदी जी होशियार हो जाएंगे। थोड़ी देर की और बात है, सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन ही यहाँ सरकार है। आपको ये देखना चाहिए कि नफरत हार चुकी है, मोहब्बत जीत चुकी है और अब संविधान बच चुका है, लोकतंत्र बच चुका है। आस्था पे सत्ता नहीं चलाई जाती। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये हमारी पर्सनल आस्था है और पर्सनल आस्था को कभी भी सत्ता में यूज नहीं करना चाहिए। इसका जवाब जनता ने दे दिया है। यूपी वाले हैं, हम तो मोहब्बत को ही जिताएंगे। बहुत दिन हो गया नफरत के साथ रह के, अब यूपी वाले जाग चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कि मोहब्बत ही साथ चलेगी, नफरत नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी जी ने तो बहुत शान से कहा था कि अमेठी वाले मुझे ही जिताएंगे क्योंकि मैंने अमेठी के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दिया है। हाँ बिल्कुल, उनकी बात से मैं अग्री करती हूँ। उन्होंने दिए हैं बस जुमले, उन्होंने दिए झूठे वादे। अगर उन्होंने सच कभी कहा होता तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन उनको आज मिल भी जाता, लेकिन अमेठी की जनता समझ गई है कि जुमलों से नहीं देश और राज्य चलता है, करनी से चलता है। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गया आज परिणाम से, पूरी सफल हो गई और आपको रिजल्ट दिख ही रहा है, माहौल दिख रहा है और दिख गया होगा कि मोहब्बत की दुकानें नहीं, बहुत बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। क्या कहेंगे किस तरीके का मैंडेट दिया है सरकार को इस टाइम जनता ने? सरकार तो हालांकि बीजेपी की बन रही है, ऐसा वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बन रही है। तो आपको अभी राहुल जी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही बन रही है और थोड़ा सा सस्पेंस जरूरी है, वरना मोदी जी होशियार हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, खड़गे जी ने भी बोला। तो थोड़ी देर की और बात है, कल इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन ही यहाँ सरकार है। देखिए, आप अब दिल्ली को देखेंगे, ऐसे तो अगर हम पंजाब देखें तो सारी चीजें कांग्रेस के हाथ में। आपको ये देखना चाहिए कि नफरत हार चुकी है, मोहब्बत जीत चुकी है और अब संविधान बच चुका है, लोकतंत्र बच चुका है। राहुल जी ने भी यही कहा कि संविधान बच गया है, तो ये गरीब जनता ने बचाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है। संविधान को बचाने का काम जनता ने किया है, गरीब जनता ने किया है। जैसे कि उन्होंने बोला, मजदूरों ने और दलितों ने और भी जो भी उन्होंने नाम लिए, जनता ने पूरा योगदान दिया है इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। लेकिन राम मंदिर जहाँ बना वहाँ से भाजपा, जहाँ राम मंदिर बना वहाँ भाजपा पीछे है, आगे नहीं है। नहीं, तो कह रहे हार रही है जी, क्योंकि आस्था पे सत्ता नहीं चलाई जाती। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये हमारी पर्सनल आस्था है और पर्सनल आस्था को कभी भी सत्ता में यूज नहीं करना चाहिए। इसका जवाब जनता ने दे दिया है। ईवीएम पर अब सवाल क्यों उठाएंगे आप लोग? ईवीएम पे भी सवाल, देखिए ईवीएम पे जब सवाल उठाया गया उसी के बाद सारी चीजें सिक्योर और सेफ हुई और धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए। तो और आपने देखा होगा कि समटाइम्स बहुत ही रुक के रिजल्ट सामने आ रहे थे। तो पूरी टीम ने हर जगह आश्वासित किया, आश्वासन दिया कि इस बार ना गलत होने देंगे ना गलती करने देंगे। भाजपा उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत आश्वस्त थी, कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन माहौल लूज करके बहुत सारी सीटें। भाई यूपी वाले हैं, हम तो मोहब्बत को ही जिताएंगे। बहुत दिन हो गया नफरत के साथ रह के, अब यूपी वाले जाग चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कि मोहब्बत ही साथ चलेगी, नफरत नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, इसका तो अभी जब होगा कल ही पता चलेगा या 2-3 दिन में। देखिए, हम तो चाहेंगे कि राहुल जी बने क्योंकि वो सबके लोकप्रिय नेता है और उन्होंने जो किया है वो आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन ये डिसीजन आला कमान का है, पार्टी लेगी, इंडिया गठबंधन मिल के लेगा क्योंकि गठबंधन है तो हर चीज मिल के लेगा, तभी पता चलेगा। कौन नहीं चाहता कि राहुल गांधी नहीं बने? देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता राहुल के नहीं बने, लेकिन ये आला कमानों के हाथ में इसकी कमान है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन जो भी बनेगा ऐसा बनेगा जो नफरत नहीं फैलाएगा, जो बेरोजगारी को कम करेगा, रोजगार देगा। कहीं न कहीं सीट जो पहले से कम हुआ है, क्या वजह रही हो? सॉरी, भाजपा को कम सीट मिल रहा है पहले के बनिस्पत? आप हर जगह नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये पॉलिटिक्स इतनी नहीं चलेगी। आजकल लोगों को रोजगार चाहिए, हेल्थ सिस्टम चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए, मेडिकल अच्छा चाहिए। इसी से रोजगार जब आगे बढ़ता है, यहाँ से गरीबी खत्म होगी। भाजपा ने बहुत ही शान से कहा हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है कि आपने भारत के 80 करोड़ लोगों को इस कदर आपने कमजोर कर दिया कि वो आपके राशन के मोहताज हो गया। ये गरीबी हटाना सबसे पहला जो रहेगा, वही सबसे बड़ी चीज है। स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जी ने तो
बहुत शान से कहा था कि अमेठी वाले मुझे ही जिताएंगे क्योंकि मैंने अमेठी के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दिया है। हाँ बिल्कुल उनकी बात से मैं अग्री करती हूँ, उन्होंने दिए हैं बस जुमले, उन्होंने दिए हैं झूठे वादे। अगर उन्होंने सच कभी कहा होता तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन उनको आज मिल भी जाता है, लेकिन अमेठी की जनता समझ गई है कि जुमलों से नहीं देश और राज्य चलता है, करनी से चलता है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। थैंक यू सो मच और आप सबको मुबारक हो। आपको